हेलो गाइस, तो इस पार्ट में जीव लू से गुस्सा हो गई थी। नेक्स्ट सीन में जीव अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने चली गई थी और उसने सैड होकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और वो कहती है, भले ही मैंने अपने ग्रैंडपा के लिए उसके साथ मैरिज किया था और हम दोनों के बीच डील हुई थी, पर फिर भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने देखा कि वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे, अगर मैंने नहीं देखा होता तो पता नहीं क्या होता। उसकी फ्रेंड कहती है, जब तुम लोगों ने फ्लैश मैरिज किया था मैंने तभी तुम्हें समझाया था। जीव बहुत ड्रिंक करने की वजह से बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है। तभी लू जीव को कॉल कर रहा था तो उसकी फ्रेंड फोन रिसीव करती है और उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ क्या कर रहे थे। लू कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे उसे एक्सप्लेन करना है। तो वो कहती है, अगर तुम्हें कुछ बताना है तो तुम बार में आ जाओ, हम बार में ही हैं और जीव बहुत ड्रंक हो चुकी है तो आकर उसे पिकअप कर लो। और फिर वो जीव को लेकर वहाँ से जा रही थी तो एक ड्रंक लड़का उन्हें बुली करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ लू आकर उस लड़के से उन्हें सेव करता है। जीव के फ्रेंड उसे लू को दे देती है और कहती है, अगर फ्यूचर में तुमने जीव को फिर से सफर करवाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। लू भी जीव से कहता है, अगली बार ऐसा नहीं होगा, और फिर वो जीव को घर लेकर आ जाता है। जीव ड्रंक हालत में कहती है, मैंने ग्रैंडमा को पॉइजन नहीं दिया है, वो मुझ पर बिलीव क्यों नहीं करती। और वो लू पर भी गुस्सा करती है कि तुमने हुयान और तुम्हारे एंगेजमेंट के बारे में क्यों नहीं बताया। लू कहता है, कल मॉर्निंग में तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, अब तुम रेस्ट करो, कहकर वहाँ से जा रहा था। पर जीव उसे जाने नहीं देती और अपने साथ रहने के लिए कहती है, तो वो मान जाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों एक साथ सो रहे थे तो जीव चिल्लाकर उठ जाती है और लू से कहती है, तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है, कल रात तुम्ही ने तो अपने साथ रहने के लिए कहा था। और फिर जीव को याद आता है कि उसी ने कल रात लू को अपने साथ रुकने के लिए कहा था। और लू से कहती है, मैं कल रात ड्रंक थी, ड्रंक लोगों की बात काउंट नहीं की जाती, और वैसे भी मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया। तो लू उसे हुयान की वीडियो दिखाकर कहता है, मुझे इस बारे में पता चल गया था कि पॉइजन हुयान ने मिलाया था, मैं इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हुयान और ग्रैंडमा मिलकर तुम्हें फिर से बुली करें, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बातों को मिसअंडरस्टूड कर लोगी। जीव कहती है, इसका मतलब ये सब कुछ हुयान ने किया है। वैसे तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया था कि तुम हुयान को लाइक करते थे, नहीं तो तुम दोनों की एंगेजमेंट कैसे होती। लू कहता है, तुम अपने छोटे से दिमाग में क्या क्या सोचती हो, मैंने कहा ना कि हमारी एंगेजमेंट दादी के कहने पर हुई थी, मैंने कभी उसे एडमिट नहीं किया, मुझे लगा कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इस वजह से इतना सफर करोगी। और उससे माफी मांगता है और उसे मनाने लगता है कि क्या अब तुम मुझसे गुस्सा होना बंद कर सकती हो। जीव कहती है, ये तुम्हारे बिहेव पर डिपेंड करता है, कहकर वहाँ से स्माइल करते हुए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जी अपने ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि एक एम्प्लॉय उसका सामान पैक कर रही है। जीव के पूछने पर वो एम्प्लॉय बताती है कि हुयान चाहती है तुम उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनो, वो गू फैमिली की डॉटर है ना, इसलिए। तभी वहाँ पर हुयान आती है और वो जीव को अपने ऑफिस में आने के लिए कहती है, तो जीव अपना सामान लेकर उसके ऑफिस में जाती है। तभी हुयान उससे कहती है, मैं यहाँ बहुत लोनली फील कर रही थी, तो मैंने ब्रदर लू को बताया कि मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ, तो तुम मुझे ब्लेम मत करना। जीव कहती है, प्रिटेंड करना बंद करो, मुझे लू ने पहले ही बता दिया है कि तुमने फूड में पॉइजन मिलाया था। हुयान कहती है, अच्छा तो तुम्हें इस बारे में पता चल गया, मैं लू को जाने नहीं दूंगी, मैं और लू चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं, लू सिर्फ मेरा है। तो जीव कहती है, पर मैंने उससे मैरिज कर लिया है, कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो हुयान कहने लगती है, देखना लू मेरे पास वापस आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में जीव अपना काम कर रही थी तो हुयान उसे बहुत सारी फाइल्स दे देती है ट्रांसलेट करने के लिए और कहती है, ऑफिस क्लोज होने से पहले ये सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। तो जीव अपना काम करने लगती है। हुयान उसे और काम देने के लिए कॉफी बैग करके लाने के लिए कहती है तो जीव मना कर देती है कि उसके पास टाइम नहीं है कॉफी बैग करने के लिए, उसके पास बहुत सारे काम है। पर हुयान कहती है, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो तो मैं जो भी कहूंगी तुम्हें वो सब काम करना पड़ेगा। तो जीव गुस्से में कॉफी बैग करने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जीव कॉफी बैग करने के लिए गई थी पर वहाँ पर बहुत लंबा लाइन था और फिर कुछ लोग आकर जीव को धक्का देकर लाइन में घुस जाते हैं। ये सब देखकर जीव लू को मैसेज कर देती है कि तुम मेरे फाइल ट्रांसलेट करने में हेल्प करो। नेक्स्ट सीन में लू अपने असिस्टेंट को वो सारा फाइल देकर अपने एम्प्लॉय से ये काम कंप्लीट करवाने के लिए कह देता है तो फाइल लेकर चला जाता है। उसके बाद लू जीव को मैसेज कर देता है कि डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। दूसरी साइड जीव कॉफी बैग करके आ गई थी और वो देने जा रही थी और फिर वो कुछ इस तरह की मस्ती करके उसे कॉफी ले जाकर दे देती है तो वो उस कॉफी को पी लेती है और जीव ये देखकर स्माइल करने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद ऑफिस क्लोज होने से पहले जीव सारा काम कंप्लीट करके हुयान को आकर दे देती है तो वो शॉक्ड होकर कहती है, तुमने ये सब कुछ अकेले कैसे कर लिया, ये तो बहुत सारी फाइल्स हैं। तो जीव कहती है, अगर तुम्हें पता है कि कोई एक पर्सन ये सारा काम कंप्लीट नहीं कर सकता तो तुमने मुझे इतना वर्क दिया ही क्यों। हुयान कहती है, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम काम में इतना बिजी हो जाओ कि तुम घर ही ना जाओ, और अगर तुम घर नहीं जाओगी तो लू और तुम क्लोज नहीं आओगे। ये सुनते ही जीव लू को कॉल करती है और उससे प्यार से बात करने लगती है कि क्या तुम मुझे पिकअप करने आ रहे हो, और वो हुयान को चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है और हुयान गुस्सा करती रह जाती है
और वो किसी को कॉल करके जीव के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देती है। दूसरी साइड जीव जब घर जाती है तो वो देखती है कि लू उसके बेड पर सो रहा है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे बेड पर क्यों सो रहे हो। लू कहता है क्या हम कल की तरह नहीं सोने वाले, तो जीव कहती है कल वो एक एक्सीडेंट था, जल्दी से जाओ और अपने सोफे पर सो। और वो उसे अपने बेड से निकाल रही थी तो लू एक्टिंग करने लगता है कि मैं टायर्ड हो गया हूँ, मैंने तुम्हारे बहुत सारे ट्रांसलेट का वर्क किया है ना इसलिए। तो वो भी उसकी बातों में आ जाती है और उसे वहाँ सोने देकर वहाँ से चली जाती है, तो लू मस्त सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीव जब ऑफिस में काम कर रही थी तो हुयान ने वहाँ पर एक ठरकी बिजनेसमैन को बुलाया था और फिर हुयान जीव को उसे टी देने के लिए कहती है। तो जीव उसे टी देती है पर वो बिजनेसमैन उसे टच करने लगता है और उसके क्लोज होने लगता है, तो जीव बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है। पर वो बिजनेसमैन जीव को पकड़ लेता है, लेकिन जीव अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से जा रही थी, तो बिजनेसमैन उसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहता है और हुयान भी जीव को उसके साथ जाने के लिए कह रही थी, लेकिन जीव कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतना घटिया काम करोगी, और जा रही थी। तो हुयान कहती है अगर तुम यहाँ से गई तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हुयान उस बिजनेसमैन पर गुस्सा कर रही थी कि तुम एक वुमेन को विन नहीं कर पाए। उसके बाद जीव को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा होश में आ गए हैं, और फिर वो हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से अपने ग्रैंडपा के कंडीशन के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताता है पेशेंट होश में तो आ गया है पर उसे लास्ट स्टेज लंग कैंसर है और इसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो तुम प्रिपेयर रहना इसके लिए। तो वो हाँ कहती है। उसके बाद उसे ग्रैंडमा का कॉल आता है तो वो उनसे मिलने चली जाती है। ग्रैंडमा जीव से कहती है मुझे पता चला तुम्हारे ग्रैंडफादर के कंडीशन के बारे में कि उन्हें लास्ट स्टेज लंग कैंसर है, तो तुम्हें उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसा तो चाहिए होगा, कहकर उसे एक कार्ड देती है और कहती है इसमें इतना पैसा है कि तुम अपने ग्रैंडफादर के ट्रीटमेंट के साथ साथ खुद की एक्सपेंसिव भी उठा सकती हो, इसे लो और लू को छोड़कर चली जाओ। जीव मना करके कहती है मैं जानती हूँ कि आप मुझे लाइक नहीं करती और मैं पुअर हूँ, पर मैं इतनी स्पिनलेस नहीं हूँ, कहकर वहाँ से जा रही थी। तो वो कहती है लू फैमिली का सन है, उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसके करियर में हेल्प करे और उसकी केयर करे, और उसके लिए हुयान ही सुइटेबल है। अगर तुम उसे सच में लाइक करती हो तो उसके लिए अच्छा डिसीजन लेना और अपने ग्रैंडफादर के बारे में भी तो सोचो, और वो उसे 3 दिन देती है सोचने के लिए। नेक्स्ट सीन में जीव अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाती है और उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही थी कि मैं अपने सेविंग से बड़ी मुश्किल से खुद को सपोर्ट कर पाती हूँ, अब मैं अपने ग्रैंडफादर के ट्रीटमेंट के लिए कैसे पैसे अरेंज करूँ। तो वो पूछती है क्या तुमने इसके बारे में लू को बताया, तो जीव मना करते हुए कहती है उसने पहले भी ग्रैंडपा के ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर अरेंज करके मेरी हेल्प की थी, अभी तक मैंने उसका रिपे नहीं किया है, तो फिर मैं फिर से उसे हेल्प के लिए कैसे बोल सकती हूँ। वैसे भी उसकी ग्रैंडमा मुझे पैसा ऑफर करके लू को छोड़कर जाने के लिए कह रही थी, ऐसे में मैं उससे कैसे पैसा बोरो करूँ। उसकी फ्रेंड पूछती है क्या तुम्हें लू की फैमिली सिचुएशन के बारे में पता है, तो वो मना करती है। तो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें उसकी फैमिली के बारे में पता नहीं है और तुमने उससे मैरिज कर लिया। जीव कहती है मैं जानती हूँ कि तब मैं इम्पल्सिव होकर मैरिज कर लिया, पर अब मैं क्या करूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम लू को लाइक करती हो, अगर तुम उसे लाइक नहीं करती तो उसके ग्रैंड मदर की मनी ट्रीटमेंट करने के लिए यूज कर लो, वैसे तुम दोनों की मैरिज तो एक डील थी। तो जीव कुछ भी आंसर नहीं देती। नेक्स्ट दिन में हुयान का असिस्टेंट उसे जीव के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देता है कि लू और जीव मैरिड हैं और लू ने जीव को अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताई है, और उसे ये भी पता चलता है कि जीव की मॉम की डेथ लू कंपनी से रिलेटेड है। नेक्स्ट दिन में लू का असिस्टेंट भी जीव के मॉम के डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट करके उसे सारा इन्फॉर्मेशन देता है कि जब जीव के मॉम के मास्टर का डेथ हो गया था तो वो उनकी आइडेंटिटी का यूज करके लू कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर बन गई थी, और फिर जब शेयर होल्डर्स खुद को बचाने के लिए उसे सील की तरह यूज करके लू ग्रुप से बाहर निकाल दिया था, तो उन्होंने बाद में सुसाइड कर लिया था। ये जानने के बाद लू सोचता है इसका मतलब उन्होंने गिल्टी की वजह से सुसाइड कर लिया, और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसके बारे में किसी को पता ना चले, और स्पेशली जीव को। दूसरी साइड जीव हुयान से मिलने गई थी और उससे कहती है तो बताओ तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी। हुयान कहती है मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम को लू ग्रुप ने फ्रेम किया था, तो मैं क्यूरियस होकर इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया, तो मुझे डर है कि तुम्हें लू की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता। एक्चुअली में लू ही लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है और वो वही है जिसने तुम्हारी मॉम को डिप्रेस करके सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया, और फेक कंसर्न दिखाने लगती है। लेकिन जीव कहती है लू इस टाइप का पर्सन बिल्कुल नहीं है। तो हुयान कहती है अगर ऐसी बात है तो उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी तुम्हें क्यों नहीं बताई। वो तुम्हारे साथ इसलिए अच्छा है क्योंकि उसने 7 साल पहले तुम्हारी मॉम के साथ जो कुछ भी किया था वो इसकी भरपाई कर सके। तो जीव भी सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में जीव डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो ग्रैंड मदर से हेल्प ले या नहीं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर पूछता है कि क्या पैसों का अरेंजमेंट हो गया, तो वो हाँ कह देती है, और फिर ग्रैंडमा के पास जाती है तो वो कहती है मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगी, कहकर उसे काट देती है। और ये सब लू बाहर खड़ा होकर देख रहा था। ग्रैंडमा जीव से कहती है क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है, तो वो कहती है मैं पैसे लेकर लू को छोड़ दूंगी, कहकर वहाँ से जा रही थी। तो लू अंदर आकर पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो वो कहती है क्या तुमने देखा नहीं,
कहकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा कहती है तुम्हें सही कह रही थी, ये लड़की लू फैमिली में मैरिज करने के लायक नहीं है। लू कहता है इसका मतलब आपने ये सब कुछ देखने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। तो वो कहती है अगर तुम अपनी आंखों से उसकी ट्रू फेस नहीं देखते तो उस पर गिव अप कैसे करते। और फिर लू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लू जियो के पास जाता है तो जियो लू का सामान उसे देकर यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। तो लू कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हुआ है। जियो कहती है तुम मुझसे किस कैपेसिटी से बात कर रहे हो, लू ग्रुप के प्रेसिडेंट या फिर मेरे मॉम के मर्डरर के हिसाब से। लू कहता है क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया। तो वो कहती है अच्छा हुआ कि हुयान ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं हमेशा अंधेरे में ही रहती। और उससे डिवोर्स की बात करती है। तो वो कहता है मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, पर तुम्हारी मॉम का डेथ इतना सिंपल नहीं है। तुम कुछ भी हुयान के कहने पर डिसाइड मत करो। अगर तुम्हें पैसा चाहिए था तो तुम मुझसे ले लेती, ग्रैंडमा से क्यों लिया। जो गुस्से में कहती है मैं ऐसी वुमेन हूँ जो पैसों से प्यार करती है और मैंने ये सब कुछ पैसों के लिए किया। लू कहता है क्या तुम्हारी फीलिंग्स भी फेक था। जीव कहती है मैं तुमसे इम्पल्सिव होकर मैरिज कर लिया था क्योंकि मेरे फियांसे ने मुझ पर चीट किया और ग्रैंडपा भी मुझे मैरिज करने के लिए फोर्स कर रहे थे। और उससे कहती है कल सिविल ब्यूरो जाकर डिवोर्स ले लेंगे, कहकर वहाँ से चली जाती है। इससे दोनों ही सेट थे और फिर लू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जीव लू को याद कर रही थी और फिर उसके साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट्स को याद करने लगती है। उसके बाद वो सिविल ब्यूरो जाती है डिवोर्स के लिए और वो लू का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर वे और जी मैरिज के लिए आते हैं और जी प्रेग्नेंट थी। जी जीव को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी वेडिंग तो कुछ टाइम पहले ही हो चुकी है ना, क्या तुम यहाँ पर डिवोर्स लेने आई हो। वे कहता है अगर तुम मुझसे मैरिज करती तो ऐसा नहीं होता, देखते हैं फ्यूचर में एक डिवोर्स वुमेन को कौन एक्सेप्ट करता है। तो जीव कहती है तुम मेरे बारे में वरीड होना छोड़ो, अपने बारे में सोचो कि ये बेबी तुम्हारा है भी या नहीं, या फिर तुम किसी और के बेबी को पालने वाले हो। जी कहती है ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो। तो जीव कहती है जब तुम बेबी को बर्थ करोगी तब पता चल जाएगा, कहकर वहाँ से चली जाती है। वे उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है कि ये अभी क्या कहकर गई और ये बेबी किसका है। तो वो कहती है ये बेबी तुम्हारा ही है, हम तो यहाँ मैरिज करने आए थे ना, चलो हम मैरिज करते हैं। यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जीव लू को कॉल कर रही थी पर उसका फोन नहीं लग रहा था। तो वो उसे मैसेज कर देती है कि मैंने डिवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया है, अब मुझसे छुपने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम मेरे सामने नहीं आना चाहते तो मैं एक लॉयर हायर करूंगी जो तुमसे कॉन्टेक्ट करेगा, पर हम हस्बैंड वाइफ हैं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिससे तुम एम्बेरस हो। दूसरी साइड लू ग्रैंडमा को खाना खिला रहा था पर वो मना कर रही थी और कह रही थी कि जब तक तुम हुयान से मैरिज नहीं कर लेते तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो लू कहता है ग्रैंडमा आपको पता है कि मैं हुयान को लाइक नहीं करता और वैसे भी मैं और जीव मैरिड हैं तो मैं रीमैरिज नहीं कर सकता। तो वो कहती है मुझे फूल मत बनाओ, मुझे पता है कि जीव डिवोर्स के लिए एग्री है, बस तुम्हें एग्री होना है, उसके बाद तुम हुयान से मैरिज कर सकते हो। लू कहता है मैं आपकी कोई भी बात मानने के लिए रेडी हूँ, पर वेडिंग के मैटर में आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। ग्रैंडमा कहती है अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो ठीक है। लू कहता है ये तो आप चीटिंग कर रही हैं। तो वो कहती है तो ठीक है, तुम पहले हुयान के साथ अपनी रिलेशनशिप डेवलप करो, जब तुम उसे लाइक करने लग जाओगे तब तुम जीव से डिवोर्स ले लेना। तो वो पूछता है अगर मैं हुयान को कभी लाइक ही नहीं किया तो। ग्रैंडमा कहती है पहले तुम इसके लिए तो रेडी हो जाओ, बाद में हम वेडिंग की बात करेंगे। तो वो मान जाता है और ग्रैंडमा को खाना खिलाता है। नेक्स्ट सीन में लू जीव के ऑफिस गई थी पर सिक्योरिटी गार्ड बिना अपॉइंटमेंट के उसे अंदर नहीं जाने देता और जीव को धक्का दे देता है जिससे वो लू से जाकर टकराती है। सिक्योरिटी गार्ड लू से कहता है ये आपसे मिलना चाहती थी पर इसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, मुझे तो लगता है ये एक नंबर की झूठी है। तो लू उसे चुप कराता है और कहता है आज से ये बिना अपॉइंटमेंट के डायरेक्टली मुझसे मिलने आ सकती है और वो जीव को अपने ऑफिस में लेकर चला जाता है। तभी जीव उसे अपना हाथ छुड़ाता है तो लू उससे क्लोज जाता है और कहता है तुम तो यहाँ मुझसे मिलने आई हो तो फिर क्यों डर रही हो, कहकर उसे किस करने वाला था। लेकिन जीव उसे रोकती है और कहती है आज हमने डिसाइड किया था कि हम सिविल ब्यूरो जाकर डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देंगे, तो फिर तुम वहाँ क्यों नहीं आए। लू कहता है ये कब कहा था तुमने, मुझे कुछ याद नहीं। तो वो कहती है जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मैं बस पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी, तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। लू कहता है अगर तुम पैसों के लिए मुझे छोड़ सकती हो तो तुम पैसों के लिए मेरे साथ रह भी तो सकती हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। जीव कहती है मैं एक ऐसे पर्सन के साथ नहीं रह सकती जिसने मेरे मॉम का मर्डर किया है। लेकिन लू कहता है पर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। तो वो कहती है मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम इस टाइप के पर्सन हो। वो कहता है तुम ये भूल जाओ कि मैं लू कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और बताओ कि क्या मैं ऐसा पर्सन हूँ जो तुम्हारी मॉम का मर्डर कर सकता है। तो वो उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में जीव जब अपने घर जाती है तो कुछ लोग उसका सामान निकाल रहे थे और उसके पूछने पर वो लोग बताते हैं कि यंग मास्टर का ऑर्डर है कि हम आपको घर लेकर जाएंगे। तभी वहाँ पर कुछ लोग और आ जाते हैं और उसे कार में बैठने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं मान रही थी। तो वो कहते हैं ये यंग मास्टर का ऑर्डर है, अब प्लीज हमारे लिए डिफिकल्ट मत बनाइए। तो वो मान जाती है और उनके साथ चली जाती है। दूसरी साइड लू शिव के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि आपकी वाइफ घर आ गई है। तभी लू को ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें आज
हुयान के साथ डिनर पर जाना है, मैंने रेस्टोरेंट बुक कर लिया है और जाते वक्त उसके लिए फ्लावर्स लेकर जाना। तो वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में वो हुयान के साथ डिनर पर जाता है और उसके लिए एक रोज लेकर गया था जो उसे फेक कर देता है। हुयान कहती है तुम्हें पता है कि मुझे रोजेस पसंद है इसलिए तुम रोज लेकर आए हो। तभी लू खाने का एक बाइट लेता है पर वो नहीं खाता और कहता है ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है। और हुयान से कहता है ये फ्लावर्स ग्रैंडमा ने सेंड किया था और उन्होंने ही कहा था कि हम यहाँ आकर डिनर कर लें, तो अब चलते हैं कहकर वहाँ से जा रहा था। तो वो उसे रोकती है और कहती है ये डिनर ग्रैंडमा ने अरेंज किया था, इसमें मेरी क्या गलती है, तुम ऐसे मुझे ह्यूमिलेट क्यों कर रहे हो। लू कहता है अगर तुम ऐसे ह्यूमिलेट नहीं होना चाहती तो तुम खुद जाकर ग्रैंडमा से कहो कि वो हमें ऐसे साथ में लाने की कोशिश ना करें। और फिर वहाँ से चला जाता है। तो वो गुस्सा करती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में जियो लू को कॉल कर रही थी पर वो रिसीव नहीं कर रहा था तो वो उस पर गुस्सा कर रही थी। तभी वहाँ पर लू फ्लावर बुके लेकर आ जाता है और कहता है लगता है तुमने मुझे थोड़ी देर नहीं देखा तो तुम मुझे मिस करने लगी, और उसे फ्लावर बुके देता है तो वो उसे फेंक देती है और गुस्सा करती है कि तुमने मुझे यहाँ मूव करवाने से पहले पूछा क्यों नहीं, और यहाँ के हाउसकीपर मुझे बाहर भी नहीं जाने देते। तो लू उसके क्लोज जाता है। जियो पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा कहकर उसके क्लोज जा रहा था। तभी एक सर्वेंट आकर लू को कहता है कि आपको ग्रैंडमा बुला रही हैं, तो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में ग्रैंडमा से मिलने जाता है जहाँ पर हुयान पहले से ही मौजूद थी। हुयान लू से कहती है मैंने ग्रैंडमा को कह दिया है कि वो हम दोनों को साथ में लाने की कोशिश ना करे, पर उन्होंने इमीडिएटली गेस कर लिया कि ये सब कुछ तुम्ही ने मुझसे कहने के लिए कहा होगा। ग्रैंडमा भी लू को डांटने लगती है कि मैंने तुमसे हुयान के साथ डिनर पर जाने के लिए कहा था पर तुम अकेले ही खाकर आ गए। तुम तो लू ग्रुप के सीईओ हो, क्या तुम एक डिसेंट से फ्लावर बुके भी बाय नहीं कर सकते। जो तुम एक फ्लावर लेकर गए थे उसे लुक डाउन करने के लिए माफी मांगो उससे। तो लू उससे माफी मांगता है तो वो कहती है कोई बात नहीं, शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी कहकर उसका हाथ पकड़ रही होती है और कहती है मैं और भी हार्ड वर्क करूंगी, पर लू उसे खुद से दूर करता है। लू ग्रैंडमा से कहता है क्या आपने सिर्फ इस मैटर के लिए मुझे बुलाया था। वो कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। और कहती है हुयान आज से हमारे घर पर ही रहेगी। तो लू मना कर रहा होता है। तो हुयान कहती है अगर ब्रदर लू एग्री नहीं है तो मैं चलती हूँ, लेकिन ग्रैंडमा उसे रोकती है और लू से कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगी। तो लू उन पर गुस्सा करता है कि प्लीज आप अपनी लाइफ का फन मत बनाइए। तो वो रोने लगती है कि मेरे ग्रैंडसन के लिए मैं एक अच्छी सी वाइफ ही तो ढूंढना चाहती हूँ, पर ये भी मुझे वो नहीं करने दे रहा है, वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। तो लू ये सुन सुनकर इरिटेट हो जाता है और वो लास्ट में हुयान को अपने घर में रखने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में जियो सोच रही थी कि अगर मैं अभी नहीं भाग पाई यहाँ से तो कभी नहीं जा पाऊंगी, और वो वहाँ जाने की कर रही थी। तभी वहाँ पर लू हुयान के साथ आ जाता है और जियो से कहता है क्या तुम कहीं जा रही थी। तो वो मना करती है और कहती है मुझे पता था कि तुम आने वाले हो इसलिए मैं ग्रीट करने यहाँ आ रही थी। लू कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेसब्री से मेरा वेट कर रही हो कहकर उसे किस कर लेता है। ये देखकर हुयान गुस्सा हो रही थी। तो लू कहता है ग्रैंडमा ने तुम्हें घर लाने के लिए कहा था जो मैंने कर दिया, अब जाओ और हाउसकीपर से अपने लिए एक रूम साफ करवा लो। तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी जियो भी उसके पीछे जा रही थी पर लू उसे रोक लेता है और उसके क्लोज जा रहा था। तो जियो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। लू कहता है हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम वो कर सकते हैं जो एक कपल करते हैं, और फिर से उसके क्लोज जाने लगता है। तो जियो उसे खुद से दूर करती है और कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, तुम ये बात क्यों नहीं समझते। लू कहता है मैंने भी कहा है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, मुझे नहीं पता कि तुमने मुझसे मैरिज क्यों किया, पर अब मैं तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम मुझसे गुस्सा हो कि मैंने तुमसे झूठ बोला तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, और तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, और अगर तुम अपने मॉम के डेथ का ब्लेम मुझे कर रही हो तो मैं तुम्हें कंपनसेट भी कर सकता हूँ। तो जियो गुस्सा करती है कि तुम्हारी फोर्स करने की वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई और तुम कह रहे हो कि कंपनसेट करोगे। मैं तुमसे बेग करती हूँ अगर तुम मुझे सच में लाइक करते हो तो प्लीज मुझे जाने दो। लू पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो वो कहती है मैंने पहले ही कहा है कि मैंने ग्रैंडपा की वजह से तुमसे मैरिज किया था। तो लू उसे वहाँ से जाने दे देता है और गुस्से में खुद को ही चोट लगा लेता है। तो हुयान उसकी केयर करने की कोशिश करती है पर वो उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लू अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास गया था जो उसकी ड्रेसिंग करता है और कहता है मैं इस सिटी का नंबर 1 ब्रेन सर्जन हूँ और तुम आधी रात को इस नॉर्मल सी चोट के लिए मेरे पास आए हो। तो वो सैड होते हुए बताता है कि मेरे हार्ट में जो चोट लगी है वो तुम संभाल भी नहीं सकते। वो पूछता है तुम तो मैरिड पर्सन हो ना, तुम इतने सैड क्यों हो बताओ। लू बताता है कि जियो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। ये सुनते ही वो कहता है तुमने क्या किया जियो के साथ, भले ही हम ब्रदर्स हैं पर मैं इस मामले में जियो के साथ हूँ। लू कहता है तुम जियो के साथ हो, तुम्हें पता भी है कि क्या हुआ है। तो उसका फ्रेंड कहता है तो ठीक है बताओ क्या हुआ है। तो लू बताता है कि उससे पता चल गया है कि मैं लू कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ जिसने उसकी मॉम को मारा है। वो कहता है अगर मैं होता तब भी मैं तुम्हें डिवोर्स दे देता। अब ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे रह सकता है जिसने उसकी मॉम का मर्डर किया हो। और उससे पूछता है कि क्या तुमने उसे बताया कि 7 साल पहले
उसने तुम्हारी जान बचाई थी। लू उसे कहता है मुझे उसे बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। अगर उसे पता चल गया कि उसने 7 साल पहले मेरी जान बचाई थी जिसकी वजह से उसकी मॉम का डेथ हो गया तो वो जिंदगी भर गिल्ट में रहती। पर मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उसकी मॉम इनोसेंट नहीं थी, उसने बहुत सारे इलीगल काम किए थे। तो कहता है तो ठीक है तुम इस बारे में जीव को बता दो, लेकिन लू मना करते हुए कहता है मैं नहीं चाहता कि उसके हार्ट में जो उसकी मॉम को लेकर फीलिंग्स हैं वो चेंज हो जाए और वो अपनी मॉम को गलत समझे। वो कहता है ऐसे में बस एक ही रास्ता है और वो ये है कि आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में जीव अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने गई थी और उसे बता रही थी कि लू मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा है और उसने मुझे लू फैमिली में लॉक करके रखा था। अब मैं क्या करूं? तो वो पूछती है क्या तुम लू को लाइक करती हो? जीव मना करके कहती है उसकी ग्रैंडमा भी कह रही थी कि उसके लिए हुयान ही सुइटेबल है। मैं तो बस उसे नीचे गिरा रही हूँ और वैसे भी वो मेरी मॉम का मर्डरर है, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? तो उसकी फ्रेंड कहती है वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता पर तुम कुछ कर सकती हो और वो कुछ मेल मॉडल्स को बुलाती है। ये सब देखकर जीव पूछती है ये तुम क्या कर रही हो? वो कहती है लू तुम्हें लाइक करता है इसलिए नहीं छोड़ रहा, अगर वो तुम्हें लाइक ही ना करे तो मेरे एक्सपीरियंस से कोई भी मैन अपने वुमेन को किसी और के साथ नहीं देख सकता, तो हो सकता है कि वो तुम्हें छोड़ दे, तुम अपने लिए किसी और को चूज कर लो। दूसरी साइड लू अपने एम्प्लॉइज पर चिल्ला रहा था। उसके बाद उसे जीव का मैसेज आता है मिलने का तो वो खुश हो जाता है और सोचता है लगता है ये मेथड काम कर रहा है। नेक्स्ट दिन में जीव एक बंदे को लेकर आई थी लू के सामने एक्टिंग करने के लिए और फिर लू गाड़ी में ही अपने आप को सेट वगैरह करके जीव से मिलने आता है और जीव से कहता है मैंने तो तुम्हें जाने दिया था, क्या हुआ? मुझे छोड़ना तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा? और उसके पास बैठने वाला था तो जीव उसे दूर बैठा देती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करना था, उसके बाद शायद तुम मुझे छोड़ने के लिए एग्री हो जाओगे। तो लू पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी वहाँ पर जीव का हायर किया हुआ लड़का कॉफी लेकर आ जाता है तो जीव उसे डियर कहकर बुलाती है। ये सुनकर लू कहता है हमारी वेडिंग को तो काफी टाइम हो गया है पर तुमने कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की। तो वो लड़का कहता है जीव हमेशा मुझे ऐसे ही बुलाती है, वो क्या है ना कि कल मैंने इसे प्रपोज किया था और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया, आई होप कि आप हमारी मदद करेंगे। लू गुस्से में जीव से कहता है कल तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मैं तुम्हें जाने दूं, तुम इससे मिलने जाना चाहती थी? जीव हाँ कहती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी वो लड़का कहता है जीव तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो वो उस पर भी गुस्सा करता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ और वो जीव का फेस पकड़ कर कहता है मेरे पीठ पीछे तुमने किसी और मैन को ढूंढ लिया, क्या मैं मर गया हूँ? तो जीव उसे डिवोर्स पेपर देती है और साइन करने के लिए कहती है पर लू डिवोर्स पेपर फाड़कर फेंक देता है और कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और उस लड़के से कहता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जीव को छोड़ दो वरना हम बैटल फील्ड में मिलेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लड़का भी डर के मारे ये कहकर चला जाता है कि मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। नेक्स्ट दिन में लू गुस्से में अपने डॉक्टर फ्रेंड जाओ के पास जाता है और कहता है तुम्हारा कितना घटिया आइडिया था, मेरी वाइफ किसी और के साथ जाने वाली थी। तभी वो नोटिस करता है कि जाओ किसी पेशेंट को चेक कर रहा था और फिर जाओ पेशेंट को वहाँ से जाने के लिए कहता है और लू से पूछता है कि बताओ क्या हुआ है। तो वो सारी बात बताता है कि जीव ने किसी और के प्रपोजल को हाँ कह दिया है और वो उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी। जाओ उसकी बात सुनकर हंसने लगता है तो लू उस पर गुस्सा करता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो उसे कहता है जीव तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है पर तुम नहीं दे रहे हो, इसलिए उसने किसी को हायर करके ये सब नाटक किया होगा ताकि तुम गुस्सा होकर गुस्से में डिवोर्स फाइल कर दो। इससे लू को समझ आ जाता है और वो कहता है तो ऐसी बात है, पर तुमने जो कहा है मुझे पीछे हटने के लिए ये काम तो आएगा ना, कहीं इस चक्कर में वो मुझसे दूर तो नहीं चली जाएगी। जाओ कहता है ट्रस्ट करो मुझ पर, एक टाइम पर मैं फेमस प्लेबॉय रह चुका हूँ, मुझे पता है कि वुमेन्स को कोल्ड मैन ही पसंद है। अगर तुम्हें पता करना है कि जीव तुम्हें लाइक करती है या नहीं तो तुम हुयान की हेल्प ले लो। दूसरी साइड जीव अपने फ्रेंड से कह रही थी कि लू को पता चलने के बाद भी मैं किसी और को लाइक करती हूँ, उसने मुझे डिवोर्स नहीं दिया। तो वो पूछती है लू तुम्हें क्यों लाइक करता है? तो जीव सोचकर बताती है कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हमने नाइट स्पेंड किया था वो हमारा फर्स्ट टाइम था इसलिए वो मुझे लाइक करता है। तो उसकी फ्रेंड कहती है ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी मैन आजकल इनोसेंट नहीं है। और वो फिर से सोचकर बताती है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे लग रहा है कि मैं इतनी पैसों की ग्रीडी नहीं हूँ, मैं गोल्ड डिगर वुमेन नहीं हूँ। तो वो उससे पूछती है जब लू को पता चला कि तुमने उसके ग्रैंडमा से पैसे लिए हैं तो उसका रिएक्शन कैसा था? जीव कहती है कि उसने तो और भी पैसे देने के लिए कहा था। वो कहती है इसका मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पैसों की ग्रीडी हो या नहीं, ये तो बहुत स्ट्रेंज बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉन्ग टाइम से तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। जीव कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी फ्रेंड कहती है अब तो तुम्हें उसके वर्ल्ड से डिसअपियर होना होगा। जीव कहती है लगता है यही एक रास्ता है। नेक्स्ट दिन में हुयान ग्रैंडमा से कंप्लेन कर रही थी कि लू मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, वो आजकल मुझे अवॉइड कर रहा है, कंपनी में लेट नाइट तक वर्क करता है और घर भी वापस नहीं आता। तो ग्रैंडमा उसे चुप कराती है और कहती है तुम्हें पता है कि मैन की हार्ट को कैसे विन करना है? हुयान कहती है आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं कैसे करूं। ग्रैंडमा कहती है तुम्हें लू के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट होना होगा। तभी
तभी मैं उससे तुमसे मैरिज करने के लिए कह सकती हूँ। तो वो कहती है लू तो मेरी तरफ देखता भी नहीं, मुझे अवॉइड करता है, मैं ये कैसे करूँ। ग्रैंडमा कहती है मैं तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दूंगी, उसके बाद सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। तो ब्लश करने लगती है। कुछ टाइम बाद लू ग्रैंडमा से मिलने आता है और पूछता है कि बताइए अब क्या हुआ। तो वो कहती है क्या मैं अपने ग्रैंडसन को ऐसे ही नहीं बुला सकती, और पूछती है कि क्या तुम इस टाइम बहुत बिजी हो। लू कहता है मैं लू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, अगर मैं बिजी नहीं रहूंगा तो लू ग्रुप फिनिश हो जाएगा। तो ग्रैंडमा कहती है तुम चाहे जितना भी बिजी हो जाओ पर तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए, और वो उसे 2 टिकट देती है और कहती है तुम्हें हॉलीडे पर जाना चाहिए और तुम्हें कंपनी देने के लिए हुयान भी तुम्हारे साथ जाएगी। तो लू कहता है ग्रैंडमा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप ये सब कुछ करना बंद कीजिए। तो वो कहती है लास्ट टाइम मेरी बात मान जाओ, अगर इस बार तुम्हारे हाथ में हुयान को लेकर कोई फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई तो मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। लू पूछता है आप झूठ तो नहीं बोल रही। ग्रैंडमा कहती है मैं तुमसे क्यों झूठ बोलने लगी। तो वो हुयान के साथ हॉलीडे पर जाने के लिए मान जाता है। दूसरी साइड जियो भी लू से दूर जाने के लिए सिटी से बाहर जा रही थी और उसकी फ्रेंड उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आई थी। तो वो उसे कहती है तुम अपना और ग्रैंडपा का ख्याल रखना। वो हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। उसी एयरपोर्ट में लू और हुयान भी आए थे। तभी जियो उनसे टकरा जाती है और लू को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे इग्नोर करके जा रही थी, पर लू उसे रोक देता है और साइड पर ले जाकर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जियो कहती है मैं तुम्हारे बिना एक प्लेस पर जा रही हूँ। तो वो कहता है सीक्रेटली तुम ऐसे नहीं जा सकती, मैं अलाउ नहीं करूंगा, तुम भी हमारे साथ वेकेशन पर चल रही हो, कहकर उसे लेकर चला जाता है और हुयान को सारे लगेज लेकर आने के लिए कहता है। तो हुयान गुस्सा करने लगती है और वो गुस्से में वाटर बोतल में कोई मेडिसिन मिला देती है और फिर कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग अपने वेकेशन प्लेस पर आ गए थे। तभी जियो को गर्मी लगने लगती है तो हुयान वही मेडिसिन मिला हुआ वाटर उसे पीने के लिए देती है। तो जियो से थैंक यू कहकर वो वाटर पी लेती है। हुयान कहती है लगता है आज रात तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है, क्योंकि ग्रैंडमा ने सिर्फ मेरे और लू के लिए ही रूम बुक किया है, तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम कोई और प्लेस ढूंढ लो आज रात रहने के लिए। तभी वहाँ पर लू आता है और कहता है वो तुम हो जो यहाँ से जाने वाली हो। तो वो जियो को अपने क्लोज लाकर रूम का कार्ड देता है। तभी हुयान कहती है तुम तो ग्रैंडमा की बातों से एग्री हो गए थे ना। तो लू कहता है हम दोनों लीगल कपल हैं, तो हम दोनों को एक साथ रहना ही बेटर होगा। हुयान उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता और अपना लगेज लेकर जियो के साथ वहाँ से चला जाता है। और फिर जैसे ही वो दोनों रूम में पहुँचते हैं तो लू जियो के फेस को देखकर डर जाता है, क्योंकि जियो के फेस में मेडिसिन की वजह से रेसेस हो गया था और वो भी अपना फेस देखकर चिल्ला पड़ती है। तभी लू अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करके जल्द से जल्द वहाँ आने के लिए कहता है और फिर वो जियो के पास बैठता है तो वो अपना फेस कवर कर रही थी। तभी लू कहता है चाहे तुम कैसी भी दिखो पर मैं हमेशा तुम्हें लाइक करता रहूंगा। लेकिन जियो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और वो उसे कमरे से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर देती है। और फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करके सब कुछ बता रही थी कि मैं एयरपोर्ट में लू से मिली थी और वो मुझे अपने साथ ले आया और उसके साथ हुयान भी आई है। उसकी फ्रेंड कहती है जब उसका ध्यान तुम पर नहीं होगा तो तुम वहाँ से भाग जाना। तो वो कहती है मेरे फेस में रेसेस हो गया है, मैं किसी के सामने नहीं जा सकती, कहकर वरीड हो रही थी। थोड़ी देर बाद लू डॉक्टर जाओ को लेकर आता है और डोर नॉक कर रहा था पर वो ओपन नहीं कर रही थी। तो जाओ उसे डांटता है कि तुमने मेडिकल रिसोर्सेस को बर्बाद कर दिया है, तुमने बस मुझे यहाँ रेसेस की वजह से बुलाया है। तभी जियो डोर ओपन कर देती है पर जाओ बाहर ही खड़ा था तो लू उसे अंदर लेकर जाता है और फिर वो जियो को चेक करने के लिए उसके फेस को टच करने वाला था, लेकिन लू उसे मना कर देता है। तो वो कहता है मैं बस चेक कर रहा था, इसमें इतनी पॉजिटिव होने की क्या बात है। पर लू खुद उसके फेस को पकड़कर उसे दिखा देता है और पूछता है बताओ ये क्यों हुआ है। तो वो कहता है ये एलर्जी की वजह से हुआ है और जियो से पूछता है कि क्या तुमने रिसेंटली कुछ खाया पिया था। तो जियो बताती है कि उसने बस हुयान का दिया हुआ वाटर ड्रिंक किया था। तो लू हुयान पर गुस्सा करने लगता है। तभी जियो कहती है ये मेरी ही गलती है, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है कि वो ऐसी है फिर भी मैंने उसका दिया हुआ पानी पी लिया। तभी जाओ उसे एक मेडिसिन दे रहा था अप्लाई करने के लिए, लेकिन लू वो मेडिसिन ले रहा था अप्लाई करने के लिए पर जाओ उसे नहीं दे रहा था और इशारों में समझा रहा था कि तुम्हें कोल्ड बने रहना है। फिर भी लू वो मेडिसिन ले लेता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो वो गुस्से में वहाँ से जा रहा था और वो जाते जाते लू से कहता है कि मेरे वापस जाने के लिए रिटर्न टिकट करवा दो। तभी जियो भी उसे थैंक यू कहने लगती है। उसके बाद लू जियो के फेस पर मेडिसिन अप्लाई करता है तो वो उसे भी थैंक यू कहती है। तो लू कहता है इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है, हम तो हस्बैंड वाइफ हैं। और फिर जियो कुछ कहने वाली थी तो लू उसे चुप कराता है और कहता है डिवोर्स की बात मत करना। उसके बाद जियो कहती है अब तुमने मेडिसिन अप्लाई कर दिया है तो तुम यहाँ से चले जाओ। लू कहता है मैं कहाँ जाऊंगा और उसका हाथ पकड़ कर कहता है हम तो हस्बैंड वाइफ हैं, क्या हम साथ नहीं रहेंगे। ये सुनते ही जियो उस पर गुस्सा करने लगती है। तो लू कहता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा पर तुम्हें मुझे किस करना होगा। तो जियो उस पर फिर से गुस्सा करने लगती है। लू कहता है ठीक है मैं अपनी वाइफ की बात सुनूंगा पर तुम्हें मुझे किस करना होगा। तो जियो उसे इरिटेट होकर किस कर देती है पर लू उसे पकड़कर किस करने लगता है। तो जियो भी उसे किस बैक करने लगती है
पर तभी लू कहता है मुझे अभी जाना चाहिए कहकर स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। तो जीव उस पर गुस्सा करने लगती है। लू बाहर आकर सोचता है ये कोल बनने का ट्रिक तो वर्क कर रहा है। उसके बाद वो हुयान से मिलने जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने पॉइजन मिला हुआ पानी जीव को पीने के लिए दिया था। हुयान कहती है मैंने बस मेडिसिन मिलाई थी जिससे उसे रेसेस होंगे, वो मरेगी नहीं इससे। तो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हुयान कहती है मुझे भी नहीं पता, बस इतना जानना चाहती थी कि अगर वो अगली दिखने लगे तो क्या अब भी तुम उसे लाइक करोगे। लू कहता है चाहे वो कैसी भी दिखने लगे पर मैं हमेशा उसे लाइक करता रहूंगा। तो वो गुस्से में कहती है मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रही पर जब से जीव आई है सब कुछ चेंज हो गया है। तो लू भी गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है 7 साल पहले क्या हुआ था मुझे नहीं पता। हुयान कहती है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वो कहता है 7 साल पहले तुमने अपने अंकल के साथ मिलकर मेरे डैड के कार को टेम्पर किया था जिससे मेरी फैमिली बर्बाद हो गई और अभी तुम मेरे सामने बैठी हो, यही मेरा तुम्हारे लिए सबसे बड़ा काइंडनेस है। हुयान कहती है मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि तुम बस मुझे सिक फील करवाती हो कहकर वहाँ से चला जाता है। और हुयान बोलती रह जाती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए ये सब कुछ किया। नेक्स्ट सीन में हुयान वाइन लेकर लू के कमरे में पहुंच जाती है। उसे देखकर लू गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें किसने अंदर आने दिया। हुयान कहती है मुझे पता है कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, इसलिए लास्ट टाइम तुम मेरे साथ ड्रिंक कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर ट्रस्ट करूंगा। हुयान कहती है मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया कहकर वो ड्रिंक करके दिखाती है और उसे दूसरे ग्लास का वाइन दे रही थी पर लू उसी के ग्लास का वाइन ड्रिंक कर लेता है और हुयान को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और फिर तभी लू को नशा होने लगता है। तो हुयान उसके क्लोज जाकर कहती है तुम्हें वुमेन्स की बातों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो। तो हुयान कहती है ग्रैंडमा ने कहा है कि अगर मैं तुम्हारे बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो जाऊं तो मैं तुमसे मैरिज कर सकती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इतने में वहाँ पर जीव आ जाती है और वो हुयान पर गुस्सा कर रही थी। तो हुयान बॉडीगार्ड्स को बुलाकर जीव को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कह देती है। लेकिन तभी जीव लू को अपने क्लोज करती है और उसे किस करके अपनी पावर्स का यूज करते हुए बॉडीगार्ड्स को वहाँ से भगा देती है और वो हुयान को भी वहाँ से भगा देती है। उसके बाद जीव अपनी मैजिक के बारे में लू को सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि जब हमने फर्स्ट टाइम नाइट स्पेंड किया था तब मेरी पावर्स तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो गई थी। तभी वो नोटिस करती है कि लू हॉट फील कर रहा है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो बताता है कि हुयान ने मुझे धोखे से ड्रग दे दिया है और कहता है तुम्हें तो अपने पावर्स वापस चाहिए होंगे कहकर उसके क्लोज जा रहा था। तो जीव बहाना करके वहाँ से टॉवल लेने चली जाती है और वो आकर लू का केयर करने लगती है। लू उसे कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तभी जीव उससे पूछ ही लेती है कि तुम मुझे क्यों लाइक करते हो। तो वो उसे याद कराता है कि 7 इयर्स पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। जीव कहती है अच्छा तो वो तुम थे, मुझे लगा था कि तुम्हारी डेथ हो गई थी। तो वो कहता है अगर तुम नहीं होती तो पहले ही मैं मर चुका होता। तभी जीव कहती है अगर ऐसा है तो तुम मुझे बिना मिले क्यों चले गए थे, जब मैं मेडिसिन बह करके आई तो वहाँ पर तुम नहीं थे। तो लू बताता है कि हुयान और उसके अंकल ने मिलकर मेरे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट करवा दिया था जिस वजह से कंपनी बहुत लॉस में चल रही थी और मैं अपने डैड की मेहनत को ऐसे बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे वहाँ से जाना पड़ा। तो जीव कहती है तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है। लू कहता है मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी मॉम है, अगर मुझे पता होता तो ऐसा कभी नहीं होता। तो जीव कहती है तुम्हें नहीं लगता कि अब इन सब बातों के लिए बहुत लेट हो गया है कहकर वहाँ से जाने लगती है पर लू उसे रोकता है और उसे किस करने लगता है और फिर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जीव लू को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और फिर जीव को डॉक्टर का कॉल आता है और वो कहता है तुम जहाँ भी हो जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो रही है। तो वो हाँ कहकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड लू जब उठता है तो वो जीव को कमरे में ना देखकर उसे फोन करता है पर उसका फोन नहीं लगता। नेक्स्ट दिन में वो अपने असिस्टेंट से जीव को ढूंढने के लिए कहता है पर असिस्टेंट कहता है कि मैडम को सब लोग ढूंढ रहे हैं पर अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि उसे ढूंढते रहो। तभी वहाँ पर जीव की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और वो लू से पूछती है कि जीव कहाँ है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें कैसे नहीं पता, डिसअपियर होने से पहले वो तुम्हारे साथ थी। लू कहता है मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। हुयान ने मुझे ड्रग दे दिया था और फिर जीव और मैं साथ में थे, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। जीव की फ्रेंड कहती है पहले तुमने उसकी मॉम को मार डाला और अब तुम उसे हट करना चाहते हो। प्रे करो कि वो ठीक हो वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लू कहता है मैं भी चाहता हूँ कि जीव जहाँ भी हो ठीक हो, तुम्हें बस इतना पता है कि मेरी वजह से जीव की मॉम की डेथ हुई थी पर तुम्हें ये नहीं पता कि 7 इयर्स पहले क्या हुआ था कहकर वो उसे सब कुछ बताता है कि जीव की मॉम और मेरे अंकल मिलकर बहुत सारे इलीगल काम किए थे और मेरे डैड के डेथ के बाद मुझे कंपनी के प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला तो मैंने अंकल पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपने सील के तौर पर जीव की मॉम का यूज किया और जीव की मॉम को इस बात का डर था कहीं उनकी फैमिली को कोई हार्म ना पहुंचाए, इसलिए उन्होंने बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड कर लिया। तो वो कहती है अगर ऐसी बात है तो तुमने जीव को बताया क्यों नहीं। लू कहता है मैं नहीं चाहता कि जीव के हार्ट में जो अपनी मॉम को लेकर इमेज है वो खराब हो,
फ्रेंड कहती है हमें पहले जीव को ढूंढना चाहिए, और रही आंटी की बात तो जीव को उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो लू कहता है पहले जीव को वापस आने दो, उसके बाद मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर लू को बताता है कि आपसे ग्रैंडमा मिलना चाहती हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में लू अपने ग्रैंडमा से मिलने जाता है। ग्रैंडमा कहती है मैंने तुम्हें हुयान के साथ वेकेशन पर जाने के लिए कहा था, पर तुमने किया जो वो रोते हुए वापस आई थी। तो लू कहता है ग्रैंडमा आपने प्रॉमिस किया था अगर मैं हुयान को लाइक नहीं करूंगा तो आप मुझे फोर्स नहीं करेंगी। तो वो कहती है जीव तो डिसअपियर हो गई है, तो अब तुम्हें हुयान के साथ एक बेबी कर लेना चाहिए, मुझे भी तो अपने ग्रैंडसन के साथ खेलना है। तभी लू पूछता है कि आपको कैसे पता कि जीव मिसिंग हो गई है। तो वो कहती है जब हुयान तुम्हारी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट होगी तब जीव वापस आ जाएगी। लू उनसे पूछने की कोशिश करता है कि जीव कहाँ है, पर वो कुछ नहीं बताती। दूसरी साइड हम जीव को देखते हैं जिसे हुयान ने बांध कर रखा था। जब जीव को होश आता है तो वो सोचती है मुझे तो हॉस्पिटल जाना था, मैं यहाँ कैसे आ गई। तभी हुयान उससे कहती है अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया, मुझे अपने लोगों की बहुत चिंता है। तो जीव उससे अपने ग्रैंडपा के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हैं। अगर मैं तुमसे नहीं कहती कि तुम्हारे ग्रैंडपा क्रिटिकल कंडीशन में है तो तुम वापस कैसे आती। जीव पूछती है तुम करना क्या चाहती हो। तो वो कहती है तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं क्या चाहती हूँ, लू सिर्फ मेरा है और हम दोनों के बीच में तुम आ रही हो। जीव कहती है लू तुम्हें लाइक नहीं करता और अगर तुमने मुझे मार दिया तो पता नहीं वो क्या करेगा। हुयान कहती है अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं ब्रदर लू से अपनी बात कैसे मनवाऊंगी। तो वो कहती है इसका मतलब तुम मुझे लेकर लू को धमकाने वाली हो, तुम्हें क्या लगता है लू तुम्हारी बात मानेगा। तो हुयान कहती है मैंने ग्रैंडमा को लू को बोलने के लिए कह दिया है कि मैं उसकी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो जाऊं, उसके बाद वो तुमसे मिल सकता है, अब तुम सोचो कि वो तुम्हें बचाएगा या नहीं। तो जीव उसे खुद को छोड़ने के लिए कहती है। तभी हुयान उसे इंजेक्शन दे देती है जिससे जीव बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जीव की फ्रेंड लू से पूछती है कि इसका मतलब ग्रैंडमा को पता है कि जीव कहाँ है। लू कहता है मुझे कंफर्म नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो पूछती है वो तो तुम्हारी ग्रैंडमा है तो वो हुयान की हेल्प क्यों कर रही है। लू कहता है क्योंकि वो चाहती है कि मैं हुयान के साथ रहूं ताकि मुझे बिजनेस में फायदा हो। वो गुस्से में कहती है तो तुमने जीव से मैरिज ही क्यों किया, तुम बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल हो। तो वो कहता है मुझे पता है कि इसमें मेरी गलती है, मैंने कितनी बार ग्रैंडमा को समझाने की कोशिश की थी पर वो मेरी बात कहाँ सुनते हैं। फ्रेंड कहती है तुम अपनी यूजलेस बातें बंद करो और कहती है हुयान ने तुम्हें जीव को लेकर ब्लैकमेल किया है, इसका मतलब वो उसके पास होगी और तुमने जो लोग भेजे थे जीव को ढूंढने के लिए उन्होंने अभी तक जीव के बारे में कोई न्यूज नहीं दिया, तो हो सकता है कि जीव अभी भी जियांगचेन सिटी में हो। लू भी उसकी बात पर एग्री करता है और कहता है मेरे लोग पूरे वर्ल्ड में जीव को ढूंढ रहे हैं सिवाय जियांगचेन सिटी के, मैं इस सिटी में अपने लोगों को जीव को ढूंढने के लिए भेजता हूँ। तो वो कहती है मैं हुयान के बारे में पता लगाने की कोशिश करती हूँ ताकि कुछ क्लू मिल सके, कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड जीव को होश आ गया था तो वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है हुयान के बिना परमिशन के हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते, और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वही बार वाला लड़का है। जीव अपनी सुपर पावर यूज करती है पर वो नहीं कर पाती। तो वो सोचती है मैंने तो लू से इस बारे में बात कर लिया था फिर भी मैं अपनी सुपर पावर क्यों यूज नहीं कर पा रही हूँ। तभी उसे याद आता है कि ग्रैंडपा ने कहा था जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसकी सुपर पावर्स नेचुरली उसके बेबी के पास चला जाएगा। वो लड़का कहता है मैंने ये सब कुछ हुयान के लिए किया क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ पर वो लू को लाइक करती है, पर फिर भी मैंने उसकी खुशी के लिए ये सब कुछ किया, तो तुम मुझे ब्लेम मत करना। तो जीव कहती है ठीक है पर मुझे वॉशरूम जाना है, मैं कब से यहाँ बैठी हूँ। तो वो कहता है मेरे साथ कोई ट्रिक मत प्ले करो। तो जीव कहती है तुम देख नहीं रहे हो मेरे बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो वो मान जाता है और उसे खोल देता है। तभी जीव उसे हिट करके वहाँ से भागने वाली थी पर वो उसे पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा कर रहा था। तभी जीव की फ्रेंड आकर उस लड़के को पीछे से हिट कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इस सब से जीव बहुत डर गई थी और वो कहती है मुझे लगा था कि मैं आज मर जाऊंगी और तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। तो वो उसे संभालती है और कहती है हुयान तुम्हें लेकर लू को ब्लैकमेल कर रही है, मुझे डर है कहीं वो अपने इरादे में सक्सेस न हो जाए, हमें जल्द से जल्द वहाँ जाना चाहिए। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड हुयान लू का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर लू आता है और कहता है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ पर तुम जीव को जाने दो। तो हुयान उसके क्लोज आती है और कहती है तुम मेरे साथ नेगोशिएट करने के हालत में नहीं हो। लू कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं जीव के साथ मर जाऊंगा। तो हुयान कहती है तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम लू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, एक वुमेन के लिए तुम अपनी लाइफ रिस्क में कैसे डाल सकते हो। तो लू उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं और जीव के बिना मेरी लाइफ वर्स्ट है। तभी वहाँ पर जीव आ जाती है, उसे देखकर लू खुश हो जाती है। तो जीव बताती है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे सेव कर लिया और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो लू उसे गले लगा लेता है। तभी हुयान गुस्से में नाइफ दिखाकर कहती है जब से ये जीव आई है तब से सब कुछ चेंज हो गया। और लू से कहती है 7 ईयर से मैं तुम्हारे साथ थी पर अब तुम इसके साथ हो। तो लू कहता है 7 ईयर से बस मेरे हार्ट में जीव ही है और अब भी मैं उसी के साथ हूँ। हुयान कहती है इसकी वजह
से सब कुछ हो रहा है, मैं इसे मार डालूंगी कहकर उस पर अटैक करती है। पर लू बीच में आ जाता है और नाइफ उसे लग जाता है। तो हुयान घबरा जाती है और कहती है मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी कहकर वहाँ से चली जाती है। जीव लू से कह रही थी कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, पर लू का डेथ हो जाता है और इसी के साथ हमारा यह ड्रामा खत्म हो जाता है।